ज्योतिष के रहस्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी ऐसी राशि है जो अपने आप में अद्वितीय, अकल्पनीय और अद्भुत है। मैंने आपको बताया था पिछले कई वीडियो के माध्यम से कि 12 राशियों में सिर्फ 2 ऐसी राशियां हैं जो अपने आप में अकल्पनीय, अद्वितीय और अद्भुत हैं। एक राशि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि की। और आज हम अपने इस पड़ाव को जारी रखते हुए वो दूसरी राशि को रिवील करूंगा। वो दूसरी राशि है सिंह राशि। ये सिंह राशि और कर्क राशि ही ऐसी राशि है जो 12 राशियों में सबसे अलग और सबसे ज्यादा गुण रखती हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जाएं रखती हैं, सबसे ज्यादा शक्ति रखती हैं। अगर इसको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और इनके प्लैनेट को समझ के और इनके इष्ट देवों के संदेशों को समझकर अगर उनका अनुसरण किया जाए तो आप देखिएगा कि कर्क राशि वाले और सिंह राशि वाले सिर्फ और सिर्फ समाज में रूल करने के लिए ही पैदा हुए हैं, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए पैदा हुए हैं। चीजों को व्यवस्थित करना, समाज को व्यवस्थित करना में जितना बड़ा योगदान इन राशियों का रहा है उतना शायद ही किसी का देखा गया है। दर्शकों, पिछले कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे जो सिंह राशि के स्वामी होते हैं यानी कि सूर्यदेव और कर्क राशि के स्वामी होते हैं यानी कि चंद्रदेव, यही 2 ऐसे देव हैं जो सिर्फ सिंगल राशि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के जो सारे देव हैं, चाहे वो मंगल देव हो या बुध देव हो या बृहस्पति देव या शुक्र शनि देव हो, कोई भी देव, हर देव 2-2 राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए, जब कोई भी ग्रह अपनी 2 राशियों को रिप्रेजेंट करता है तो उनके ट्रेट्स उसमें ही चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मंगल देव मेष राशि में कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, साहस और बल के बारे में बता रहे हैं, तो वो अपनी वृश्चिक राशि में भी वही बताएंगे। नहीं, वृश्चिक राशि में उनके जो ट्रेड्स हैं वो बदल जाएंगे। वहीं मेष राशि में अगर मंगल देव को देखा जाए, मंगल देव सामने से बल का प्रदर्शन करते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल देव सामने से बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखा कितने ट्रेड चेंज हुए, बल है मगर उनका प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो बदल गया। उसी तरीके से कर्क राशि जो कि सिंगल राशि है चंद्रदेव की, और सिंह राशि जो कि सिंगल राशि है अपने आप में सूर्यदेव की, तो जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खूबियां तो होंगी ही होंगी। आज हमारा सफर पहुंच चुका है सिंह राशि की ओर। हम चर्चा कर रहे हैं इष्ट देव की। हर 12 राशियों में हमारे इष्ट देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं 12 भावों के माध्यम से, और उन संदेशों को समझकर हम कैसे अपने कर्मों को, हम कैसे अपने जीवन को अलाइन कर सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन को समृद्ध और सुदृढ़ बना सकते हैं। अगर हमने उन संदेशों को समझ लिया और उनके संदेशों के हिसाब से हमने कार्य किए तो हमें हमारा जीवन जो है वो अच्छे से हम जी सकते हैं। हम वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं, क्या नहीं पाना चाहते हैं, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे प्लैनेट अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर हमारे प्लैनेट अच्छे हैं तो हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा उस पर्टिकुलर चीजों के लिए जिस भी प्लैनेट से हम इन्फ्लुएंस्ड होंगे। और अगर हमारे अंदर हमारे प्लैनेट अगर हमारे लिए अच्छे नहीं है, बली नहीं है, तो हमारे लिए चाहे वो चीज कितनी भी आ जाए, हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज है। अगर हम जैसे धन कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने 10 करोड़ रुपए कमा लिए है तो 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद में अब आपकी इच्छा नहीं है। 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद आपके अंदर सेटिस्फैक्शन तो आ जाएगा, लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके बाद धन कमाना बंद कर देंगे। सेटिस्फैक्शन का मतलब यह है कि अब आपके पास में जो भी धन आ रहा है या आप जो भी कर रहे हैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक डेली रूटीन है। वो सिर्फ और सिर्फ आप भला करना चाहते हैं। आप देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं कि उनके जहन में उनकी जिंदगी का एक पर्पस होता है कि उनको ये चीज हासिल करनी है, और जब वो चीज वो हासिल कर लेते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, उनको उस चीज में कोई रुचि नहीं रह जाती है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको ये अनुमान ही नहीं होता है कि उनका सेटिस्फैक्शन क्या है, और वो सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है इस रूप में, अनजान रूप में। और जब वो उनको अनजाने में कोई सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो चीज से बोर हो जाते हैं, उनका दिमाग, उनका रुझान उससे खत्म हो जाता है। इसी चर्चा को जारी रखते हुए हम आज बात करेंगे सिंह राशि में हमारे इष्ट देव जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। वो हमें क्या संदेश देंगे विभिन्न 12 भावों के माध्यम से। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। हमारे इष्ट देव यानी कि
सिंह राशि में जो हमारे इष्ट देव है बृहस्पति देव, वो अगर लग्न में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे बृहस्पति देव हैं उनकी भी 3 दृष्टियां होती है मंगल देव की भांति, लेकिन उनकी मंगल देव की जैसे 4, 7, 8 दृष्टि थी, उसी तरीके से जो हमारे बृहस्पति देव उनकी जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब आप सोचिए कि कैसे हमारे बृहस्पति देव जब लग्न में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि त्रिकोण में और 9वीं दृष्टि भी त्रिकोण में जाएगी और 7वीं दृष्टि केंद्र में जाएगी। तो आप देखिए कि हमारी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का अपना ही अलग वेटेज है, अपना ही एक अलग प्रभाव है। लग्न में बैठ के हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी खुद की राशि को और 9वीं दृष्टि से भाग्य के स्थान को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से केंद्र को देख रहे हैं, यानी कि विवाह भाव को देख रहे हैं, तो आप देखिए उन्होंने जो कुंडली के प्रमुख भाव हैं उनको तो एक ही जगह बैठ के कंट्रोल कर लिया। और जब आपके ये तीनों भाव उनके नियंत्रण में होंगे, यानी कि एक योग कारक ग्रह के नियंत्रण में होंगे, तो आपका जीवन तो सुदृढ़ और सुशील तो होगा ही होगा। आप जो पाना चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। और आप देखिए यही 3-4 भाव ऐसे हैं कि अगर आपने इन चारों भावों को अलाइन कर लिया, अगर आप इन चारों भावों को आपने ठीक कर लिया, तो आपकी जीवन काफी हद तक अच्छा हो जाता है, आपके अंदर काफी हद तक सेटिस्फैक्शन आ जाता है। हमारे बृहस्पति देव जब लग्न में बैठेंगे तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा ज्ञान की दृष्टिकोण से, जातक की पर्सनालिटी से ज्ञान दिखाई देगा, जातक की चाल ढाल से ज्ञान दिखाई देगा, जातक के अंदर एक सूझबूझ होगी, वो न्याय प्रिय होगा। जी हाँ, यहां पर न्याय से का लेना देना सिर्फ शनिदेव से नहीं है, क्योंकि गुरुदेव, गुरु क्या है, गुरु हमारे ज्ञान है, गुरु न्याय है, गुरु हमारी पंचुअलिटी है। हम अपने ज्ञान का किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, किसी एक अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए। वो व्यवस्था खुद के लिए नहीं हो सकती है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि किस तरीके से हमारा ज्ञान हमारे व्यक्तित्व को बढ़ा सकता है। अगर यहाँ पे हमारे बृहस्पति देव योग कारक हो गए, योग कारक से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर उनकी युति राहु केतु या शनि देव के साथ नहीं होती, या उनकी दृष्टि नहीं पड़ती है, या फिर किसी मारक ग्रह की दृष्टि गुरुदेव पर नहीं पड़ती है, तो इनका पूर्णतया प्रभाव लग्न पर रहेगा। और जब उनका पूर्णतया प्रभाव लग्न पर रहेगा तो आपकी वो पर्सनालिटी पर दिखाई देगा। जातक अपनी उम्र की अपेक्षा ज्यादा ज्ञानवान होगा, जातक के अंदर समझ का लेवल इतना होगा कि अगर उसकी उम्र 5 साल की होगी तो वो 10 साल के व्यक्तियों के बराबर की समझ रखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव के बली होने पर डिपेंड करेगा कि कितने वो बली हैं। साथ ही साथ अब चूंकि सिंह राशि है, सिंह राशि किस चीज को डिनोट करती है? सिंह राशि यानी कि ग्रहों के जो हमारे राजा हैं सूर्यदेव खुद यहां पर राजा बन के बैठे हुए हैं इस राशि के। तो आप सोचिए, एक राजा आके खुद आपका नेतृत्व कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी के जो कुंडलियां है उसमें भी कोई ना कोई राजा है, लेकिन जब राजा हमारे जो 9 प्लैनेट है उसमें जो राजा की उपाधि दी गई है वो दी गई है सूर्यदेव को। और अगर उनको ये उपाधि दी गई है, वो उनको ये पद दिया गया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। और वही सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा है, वो आके सिंह राशि में राजा बन के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, उनके अंदर बायसनेस जैसी चीजें नहीं है। वो समाज में एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि अपना पराया को त्याग के। कि ज्यादातर क्या होता है, लोग ये सोच जाते हैं ना कि ये मेरा अपना है, हम इसके साथ बायस हो जाएं। सूर्यदेव को हम कैसे जानते हैं? सूर्यदेव ने अपनी पत्नी का त्याग किया, अपने पुत्र का त्याग किया, ये जानते हुए भी कि शनिदेव जो उनके पुत्र थे वो उनके पास भी बल था, लेकिन उन्होंने जब देखा कि चीजों की व्यवस्था खराब हो सकती है तो वो अपने पुत्र के खिलाफ भी गए। इस तरीके का जब व्यक्तित्व तो किसी राजा का होता है तो वो व्यक्ति, वो राजा एक अच्छी व्यवस्था बनाने में कामयाब होता है। आप देखिएगा कि जो भी जितने भी सिंह राशि के व्यक्ति हैं उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, उनके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अलग होती है। वो बायस नहीं होते हैं, लेकिन वो बायस होंगे या नहीं होंगे ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज से डिपेंड करेगा कि उनके सूर्यदेव की कंडीशन क्या है। वो योग कारक स्थिति में ही बैठे हैं, पीड़ित तो नहीं है, या फिर उनके ऊपर राहु केतु या शनिदेव की दृष्टि तो नहीं है, या फिर किसी मारक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि मारक ग्रह की दृष्टि उनके गुणों को इन्फ्लुएंस करेगी। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर जातक की कुंडली में
किसी भी जातक या जातक की कुंडली में सूर्यदेव बली होकर बैठे और उनको ऊपर राहु केतु शनि या किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आप ये देखिएगा कि वो उसके अंदर एक ऐसे ट्रेड्स दिखाई देंगे कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाने में होगा, वो व्यवस्था उसके घर परिवार के लिए भी हो सकती है, समाज के लिए भी हो सकती है। उसको आप सीमित नहीं कर सकते। जिस तरीके से किसी राजा को सीमित नहीं किया जा सकता है, जिस तरीके से किसी अगर कोई व्यवस्था कर रहा है, किसी के पास एक पावर, उसको सीमित नहीं किया जाता है। आप ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा जितनी विस्तृत जाएगी उतनी बढ़िया व्यवस्था खड़ी करेगी। उसी तरीके से हमारे सूर्यदेव की ऊर्जा है। तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए जब आप अपनी कुंडली को देख रहे हो, या अगर आप किसी ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर से उसका विवेचन करा रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके सूर्यदेव पीड़ित तो नहीं है। तो अगर आपके, जैसा मैंने आपको बताया कि लग्न में बैठे हुए बृहस्पति देव आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, वहां से वो अगर 5वीं दृष्टि अपने ही घर पे मूल त्रिकोण पे डालेंगे तो जातक की इनिशियल एजुकेशन अच्छी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक के अंदर जातक का जो ज्ञान होगा वो बाकियों की अपेक्षा अच्छा होगा। उसकी जो ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता होगी वो बाकियों से तुलना में कई गुना ज्यादा होगी। तो जातक ज्ञानवान तो होगा ही होगा, जातक की इनिशियल एजुकेशन तो अच्छी होगी, जातक की संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा, जातक की संतान भी तेजस्वी होगी, साथ ही साथ जातक अपने धर्म को पकड़ के चलेगा, जातक के बड़ी बहन के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि जातक यहाँ पर परिवार के साथ बायस नहीं होगा। वो परिवार अगर चाहे उसका अच्छा हो तो वो और उसको और बुलंदियों पे ले जाएगा, उसके नाम को बढ़ाएगा। ये मैटर नहीं करता है। जातक का अगर परिवार में कोई खराब होगा या फिर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता होगा जो समाज के हित में नहीं है, तो जातक उसके खिलाफ खड़ा होगा, उसको सही राह पे लाएगा। जातक के अंदर इतने गुण होंगे कि वो अगर उसके परिवार में कोई भी ऐसी समस्या आती जिसकी वजह से उसके कुल का नाम खराब हो सकता है या नाश हो सकता है, तो जातक उसको बचाने की क्षमता रखता है। उसके लिए उसको जो भी स्टेप लेने पड़े चाहिए वो लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस शर्त इतनी है कि सूर्यदेव बली होने चाहिए। और यहां पर बखूबी साथ देंगे हमारे बृहस्पति देव, जो कि ज्ञान, हमारे पास जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, बुद्धि होगी, तो हमारे निर्णय भी उसी के अनुरूप जाएंगे। लग्न में बैठे हुए जब हमारे बृहस्पति देव अपनी 7वीं दृष्टि से विवाह भाव को देखेंगे तो जातक के वैवाहिक रिलेशन है उसको अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप को अच्छा करेंगे। जातक का पार्टनर चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, जातक अपनी बुद्धि के बल पे, अपने विवेक के बल पे, अपनी तर्क शक्ति के बल पे उसको राह पे ले ही आएगा। और अगर उसके बाद भी वो राह पे नहीं आता है तो दंड के माध्यम से, जी हाँ, राजा का एक ट्रेट ये भी होता है दंड, पहले ज्ञान से समझाएगा। अगर योग कारक स्थिति में बृहस्पति देव और सूर्य देव हैं तो कभी भी जातक अपने बल का प्रदर्शन पहले नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करेगा, सूझबूझ का प्रदर्शन करेगा, उसके बाद वो दंड देगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी जातक, चाहे वो सिंह राशि को या कोई भी राशि का हो, अगर वो आपको समझाने में प्राथमिकता दे रहा है, बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसका अगर बल आया तो आपका नाश ही करेगा वो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने विवेक में इतना समझदार है कि वो बल का प्रयोग नहीं कर रहा है और वो बलवान है, तो आपको ये समझना होगा कि उसके बल को चुनौती देना आपके लिए मूर्खता साबित हो सकती है। फिर मैटर ये नहीं करता है कि आप समाज में कितने बली हैं और कितने पैसेवान हैं या फिर आपका कितना नाम है, वो आपके हर एक चीज की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है, भले वो आपसे नेम फेम में कम ही क्यों ना हो। ये शक्ति होती है ज्ञान की, ये शक्ति होती है बल की। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मंगल देव के अंदर एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को संभालना बहुत जरूरी होता है, उसी तरीके से सूर्य देव के अंदर भी एक ऊर्जा होती है, वो उसको आप संभाले ना संभाले, क्योंकि राजा के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं राजा खुद संभालता है। यहाँ पे सूर्यदेव खुद संभाल के रखेंगे उस चीज को। राजा, किसी को भी राजा सिर्फ बुद्धि के दम पे राजा नहीं बनाया जाता है, किसी को राजा सिर्फ बल के दम पे राजा नहीं बनाया जाता है। जब उसके अंदर बुद्धि, विवेक, बल, इन सब चीजों का संयम होता है तब उसको राजा बनाया जाता है। उसको ये पता हो कि उसको कौन सी चीज का उपयोग कब और कहां करना चाहिए। लग्न में बैठे हुए हमारे बृहस्पति जो देव जब अपनी 9वीं दृष्टि 9th हाउस में डालेंगे, यानी कि भाग्य भाव में डालेंगे, तो आपके भाग्य को अच्छा करेंगे, आपके छोटी बहन के साथ के रिलेशन को अच्छा करेंगे, आपके दामाद के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, आपके परोपकार को बढ़ाएंगे, आपके अंदर लालसा
को कंट्रोल करेंगे, जो आप होता है ना किसी के अंदर में कि हमें ये पाना है, ये हासिल करना है, उसकी लालसा होती है और उसके चक्कर में हम गलत कर लेते हैं। नहीं, जब तक के अंदर इनबिल्ट सेटिस्फेक्शन होगा, जब तक महत्वाकांक्षी तो होगा ही होगा, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर पाएगा। ऐसा नहीं कि उसके वशीभूत होकर वो कुछ गलत कार्य करने लगे या मौके को भुनाने लगे। नहीं, जहां तक ये सामने वाले को बताने की क्षमता रखेगा कि भाई अगर मुझे मौका दोगे तो मैं ये कर सकता हूं, जहां तक ईमानदार होगा, जहां तक धर्म के प्रति धर्म पे टिका रहेगा, यहां तक कि जहां तक अपने समाज में, अपने परिवार में धर्म का विस्तार करेगा, जहां तक आप मान के चलिए कि सिंह राशि का व्यक्ति अगर कोई भी है तो आप देखिएगा कि सूर्य और बृहस्पति उसके बलवान है, तो जहां तक धर्म का विस्तार तो करेगा ही करेगा। ये मैटर करता ही नहीं है कि वो उस लायक है या नहीं है। लायक से मेरा मतलब है कि उसके पास धन है या नहीं है, कि समाज में वो पद प्रतिष्ठा है या नहीं है, वो मैटर नहीं करती है। वो जीवन चाहे वो गरीब ही क्यों ना, वो जिएगा राजा की तरीके से। वहीं अगर सूर्य देव अगर कमजोर अवस्था में हुए या किसी 6, 8, 12 में बैठे हुए पाए गए, तो जातक के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको खराब कर देंगे। जातक के अंदर एक जिद आ जाएगी, जातक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जातक सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जातक छलिया हो जाएगा। और जब एक राजा छलिया होता है तो उसका पतन होता है। आप देखिए हमारे इतिहास को उठा के, राजा का मतलब ये नहीं है कि ऐसो आराम, राजा का मतलब सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। राजा का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक व्यवस्था को कायम करना होता है। उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ देने के लिए होता है, नेतृत्व करने के लिए होता है, समाज को सही राह दिखाने के लिए होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो एक राजा बन गया है तो उसको जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिली है उसका यूज वो स्वयं के लिए करे या विलासिता में डूबा रहे। अगर कोई जातक ऐसा करता है, या आप इतिहास उठा के दीजिए, देखिए अगर किसी राजा ने ऐसा कार्य किया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ पतन हुआ है, उसके कुल का क्षय हुआ है, उसके कुल में कोई बचा तक नहीं है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो उसका इतिहास कितना भी अच्छा रहा हो, जातक अपने सारे पूर्वजों के जो पुण्य होते उसको नाश कर देता है। तो राजा का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिता नहीं है, सिर्फ अपना भला देखना नहीं है। जातक अपने भले को साइड में रख के पहले आपका भला देखेगा। मैटर ये नहीं करता है कि आपने उसके साथ अच्छा किया या गलत किया। आप जातक चाहे कंडीशन कितनी भी हो, वो आपको मौका देगा ही देगा। और अगर आप मौका देने लायक नहीं है तो आपको फिर आपका वो त्याग करेगा। वो त्याग किसी भी रूप में हो सकता है। वो त्याग जरूरत पर डिपेंड करेगा कि वो त्याग कैसा त्याग हो सकता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक जो राजा के ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आपने सोचा कि हम राजा बन जाएंगे, हमारे पास धन आ जाएगा, हमारे पास संपदा आ जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा और मैं अपनी लाइफ लेविशली जीऊंगा। नहीं, आपके लाइफ में लेविश तो होगी, लेकिन वो आपके अपने लिए नहीं होगी, वो आपको व्यवस्था को कायम करने के लिए होगी। और जितनी शिद्दत से आप ये चीज करेंगे, उतनी शिद्दत से आपके इष्ट देव आपके लिए खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है उसका उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। आप जो उपभोग करेंगे वो किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से करेंगे। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से, हो सकता है आप अपने दोस्तों के माध्यम से, किसी परिवार बंधु के माध्यम से आप लेविश लाइफ का मजा ले। हो सकता है आपको कहीं बाहर घूमने जाना है तो उस ट्रिप को कोई और स्पॉन्सर कर दे, आपको कोई घर भेंट दे दे। ये कैसे होता है? ये इसी तरीके से होता है जब आप अपने धन संपदा या अपने पावर का यूज समाज के भले के लिए करते हैं। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए कह रहा हूं। बाकी के राशियों के लिए ये सारी चीजें स्लाइडली डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन आपको एक और चीज समझनी होगी कि अगर आपका जीवन एक राजा की भांति आ रहा है तो, और या ऊपर वाले ने आपको उस ईश्वर ने राजा बनाया है, तो सिर्फ और सिर्फ उस राजा बनने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपना भला देखिए। आजकल मैं ये देखता हूं कि लोगों के पास पैसा धन आ जाता है तो वो लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और उस लाइफ को खुद से जीते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ दिन तो अच्छे रहेंगे, या हो सकता है आपका पूरा जीवन अच्छे में चला जाए, लेकिन आप अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को खराब कर लेंगे। आप देखिए इतिहास को उठा के, आप टटोलिए अपने पूर्वजों को या अपने आस पड़ोस के लोगों को, आपको ये चीज दिखाई देगी। अगर आपको अपना भविष्य, अपने आगे की पीढ़ी का भविष्य, क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उसको तो संभाल ही सकते हैं ना। आपके बाद आपकी व्यवस्था कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा वो तो आपका हाथ में है ही नहीं, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था आपके
पूर्वजों के माध्यम से, आपके पिता के माध्यम से आपके हाथ पहुंची है, तो आपका यह दायित्व तो बनता है कि आप उस व्यवस्था को संभालें। अब ऐसे कौन से वो उपाय हैं जिसको करके आप लग्न में बैठे हमारे बृहस्पति देव और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है 5वीं, 7वीं और 9वीं, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको गुरुवार वाले दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्प लेकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अगर आप गुरुवार वाले दिन श्री हरि की पूजा करते हैं पीले वस्त्र पहन के, पीले पुष्प, उनको पीले जो पुष्प हैं वो समर्पित करना मत भूलिएगा, क्योंकि पीले पुष्प समर्पित करने के बाद आप जो पूजा आराधना करेंगे वही पूजा आराधना आपको फल देगी। और अगर ये आप टिल लाइफ करते हैं तो आपको बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट क्या, ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग अपने ज्ञान, जब उनको ज्ञान मिल जाता है तो उनके अंदर एक घमंड, एक एरोगेंस आ जाता है, वो डिटैच हो जाते हैं अपने उस ज्ञान से, तो उस पर आपका नियंत्रण आएगा। आपके अंदर जो सूर्य देव की क्वालिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको आप अलाइन कर पाएंगे अपने ज्ञान के माध्यम से। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो बृहस्पति देव हैं वो पीड़ित ना हो। अगर वो पीड़ित होंगे तो आपको उनकी रेमेडी पहले करनी है, और उससे भी पहले रेमेडी करनी है अगर आपके सूर्यदेव पीड़ित है या वो कमजोर अवस्था में हुए। क्योंकि जब तक आपका राजा बली नहीं होगा तब तक आप चाहे यहां पे बैठे जितने भी आपके ग्रह है या जिनको सूर्यदेव के माध्यम से जो भी मंत्रालय दिया गया है, वो चाहे कितना भी बलि कर लीजिए, वो आपको पूर्णतया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, चाहे वो किसी भी योग कार्य की स्थिति में ही क्यों ना हो। अब अगर हमारे बृहस्पति देव द्वितीय हाउस में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? द्वितीय हाउस में हमारे बृहस्पति देव यहां पर वो भाव बली हो जाते हैं। जी हां, बृहस्पति देव द्वितीय हाउस में भाव बली हो जाते हैं। यहां पर हमारे बृहस्पति देव आपके पैटर्नल रिलेशन को अच्छा करेंगे, आपकी वाणी को मधुर करेंगे, आपकी वाणी से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नजर आएगा, चाहे आप किसी का विरोध ही क्यों ना कर रहे हो या फिर आप किसी से लड़ ही क्यों ना रहे हो। आपकी जुबान के साथ से ज्ञान इस तरीके से अलाइन होगा कि सामने वाला निरुत्तर हो जाएगा। आप चाहे आवेश में आके लड़ रहे हो या बिना आवेश के लड़ रहे हो, ज्ञान आपकी पर्सनालिटी से झलकेगा ही झलकेगा। जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन जातक अपने परिवार के भले के लिए उस पैतृक संपत्ति को त्याग करने की भी क्षमता रखेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ वो अपना भला सोचे। और जैसा कि ये राशि है सूर्यदेव की, अगर आपके परिवार के लोग अच्छे हुए और आपको ये नजर आया कि आपके एक त्याग करने से आपका परिवार एक रह सकता है और वो उनके अंदर एकता और अखंडता बनी रह सकती है, तो आप ये देख पाएंगे कि जातक अपने इस त्याग को, वो त्याग कितना भी बड़ा क्यों ना, वो करने में पीछे हटेगा ही नहीं। जातक की फैमिली में कितने भी लोग रह रहे हो, मैं उस घर की बात कर रहा हूं जिस घर में जातक रह रहा हूं, मैं पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा हूं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। उस घर में जितने भी लोग रह रहे हो, जातक उन सबका नेतृत्व करेगा ज्ञान के माध्यम से। अगर कोई भटक रहा होगा तो उनको भी वो ट्रैक पे लाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाव बली होने के वजह से जो गुरुदेव है वो जातक का ज्ञान जो होगा वो इतना इन्फ्लुएंस करेगा उसकी फैमिली को कि उसकी फैमिली में अगर किसी का जुपिटर वीक होगा ना तो उसको भी वो इनहेंस कर सकता है इस जातक के साथ में रिलेशन अच्छे करके। ये क्षमता है हमारे ज्ञान की। बोलते हैं ना कि जैसी हमारी संगत होगी वैसे ही हम होंगे। तो आप सोचिएगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा गुणी ज्ञानवान व्यक्ति है और उसके साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर एक छाप तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो उसी के साथ बीत रहा है। वो आपको गलत करते नहीं देख सकते। जैसे समाज में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, हो सकता है आप उसको एक बार नजरअंदाज कर दें, टॉलरेट कर दें, लेकिन अगर आपका परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा कर रहा है तो आप कम से कम उसको जाके समझाएंगे, बताएंगे। भले वो आपकी बात सुने या ना सुने, आप आखिरी दम तक ये चाहेंगे कि आप उसको बताएं, उसको मार्ग दिखाएं। हो सकता है किसी समय आपको उसको समझ में आ जाए। इस तरीके के आपके अंदर एक स्कोप रहेगा। यहां पे बैठे सेकंड हाउस में बैठे हुए जब हमारे बृहस्पति देव अपनी 5वीं दृष्टि छठे हाउस में देखेंगे, छठे घर में देखेंगे, तो जातक को लिटिगेशन जैसी प्रॉब्लम अगर कोई चल रही होगी तो उसमें विजय दिलाएंगे। वो लिटिगेशन की प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि जातक के साथ हो, जातक के परिवार के साथ में भी अगर कोई भूतपूर्व कोई लिटिगेशन चल रहा होगा तो उसमें विजय मिलेगी। जातक को कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। मैंने ऐसे कि आपको बताया कि इस राशि में अगर गुरुदेव योग कारक की स्थिति में होते हैं तो जातक के अंदर सीखने की क्षमता अपनी उम्र से ज्यादा होती है। जातक कोई भी कंपटीशन देगा उसमें वो निकलेगा ही निकलेगा। बस याद रखिए कि गुरुदेव
जो हमारे हैं और हमारे सूर्य देव वो बली होनी चाहिए। बाकी के प्लैनेट कहां बैठे हैं कहां नहीं बैठे हैं वो एक बात का सब्जेक्ट है। इनसे रिलेटेड जो आपको रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए फिलहाल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जातक कोई भी कंपटीशन देगा उसमें वो विजय होगा ही होगा। जातक को के पीछे जो भी दुश्मन होंगे वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक हद के बाद वो उससे दोस्ती करेंगे ही करेंगे। जातक का दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो वो उससे दोस्ती करना चाहेगा, चाहे वो ये चाहेगा कि किसी माध्यम से वो मतलब अर्थात वो जातक या कोई उसका जानने वाला या कोई जो भी उससे दुश्मनी किया उसका कोई जानने वाला या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति उसके और जातक के बीच में एक ऐसे पुल का निर्माण कर दे जिससे उसके संबंध सुधर जाए। और ऐसा होगा भी एक समय के बाद में, क्योंकि जातक का जो ज्ञान है वो सामने वाले को टिकने ही नहीं देगा। एक उसके अंदर ज्ञान का तेज होगा और अगर सूर्य बली हुए तो एक सूर्य का तेज होगा। तो जातक से कोई नजर मिला ही नहीं पाएगा, जातक चाहे कितना सही हो कितना गलत हो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सूर्यदेव बली है तो जातक को बायस नहीं होना है, क्योंकि सूर्यदेव की क्वालिटी अगर आप बायस हुए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ाया या आपने सिर्फ अपना भला देखा तो सूर्यदेव आपके नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके कैरेक्टर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप उनका नाम खराब कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई आपका सदस्य हो या आपका पुत्र हो और आपका एक समाज में नाम हो और उस नाम का यूज करके कोई समाज का शोषण कर रहा हो तो उससे आपका नाम खराब होगा, तो यह आपको अच्छा लगेगा। या आपका कोई व्यवसाय हो, आपकी कोई कंपनी हो या आप अपने किसी वर्क प्लेस में हो जहां पे आप जॉब करते हो और आपके अंडर में कोई काम करता हो और वो आपका नाम यूज करके अपना भला कर रहा हो तो आपको यह बात खराब लगेगी। उसी तरीके से यहां पर राजा है जो किंग है, जो हमारे सूर्यदेव हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई इस तरीके की हरकत करता है या वो सिर्फ या जातक बायस होता है खुद को लेके तो वहां पे सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे, उसको लिए मारक बन जाएंगे, उनको क्षण भर नहीं लगेगा, वो आपका त्याग करेंगे। और जब सूर्यदेव त्याग करेंगे यानी कि आपका राजा आपसे रुष्ट हो गया तो आपकी कुंडली तो तितर बितर होनी ही है। फिर आपका ज्ञान भी अलाइन नहीं होगा, आपका ज्ञान का कहां यूज करना है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर ज्ञान का घमंड आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, नहीं, ज्ञान तो खत्म होने की चीज ही नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सूर्य के देव के जो ट्रेड्स हैं उसको छोड़ना नहीं है। आपका पर्पस ही यही है कि आपको लोगों का, अपने समाज का भला करना है, अपने आप को प्राथमिकता नहीं देनी है। आपको प्राथमिकता सूर्य देव देंगे, आपके इष्ट देंगे, आपको अपने लिए सोचना ही नहीं है। और जब आपको अपने लिए सोचना है तो फिर आप अपने लिए सोच क्यों रहे हैं? आप बस समाज के लिए सोचिए, आपके लिए तो है ना लोग सोचने के लिए। और कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, कोई नॉर्मल लोग नहीं है, दिव्य शक्ति है, देव शक्ति है, खुद प्रभु आपके लिए सोच रहे हैं। तो फिर आपको चिंता किस बात की? आप वो उन कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए जिसके लिए आपको यहाँ पे अवतरित किया गया है। यहाँ सेकेंड हाउस में बैठे हुए हमारे सूर्यदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से 8th हाउस में देखेंगे तो जातक को एक उच्च दर्जे का रिसर्चर बना देंगे। जातक रिसर्च की दुनिया में एक नए आयाम लिखेगा। जातक तंत्र मंत्र से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ अच्छी खोज कर पाएगा। जातक की जुबान में जातक का जो इंट्यूशन है वो इतना बड़ा होगा। जातक अगर एस्ट्रोलॉजर बनता है तो वो जो बोलेगा, अगर बृहस्पति देव बली हुए और अगर सूर्यदेव अच्छे हुए तो जातक कुंडली में लिखा कुछ भी हो, जातक जो बोल देगा वो हो जाएगा। इस लेवल की क्षमता देंगे 8th हाउस में जब नजर पड़ेगी हमारे बृहस्पति देव की। साथ ही साथ अगर जातक की जिंदगी में कोई मृत्यु दोष हो रहा होगा, अल्प आयु की कोई वजह होगी, क्योंकि 8th हाउस आयु को भी देखते हो, आपकी आयु को भी बढ़ाएंगे वो। अगर छोटा मोटा कोई विषेक होगा तो उसको भी वो हर लेंगे। अब अपनी 9वीं दृष्टि से जब हमारे इष्ट देव कर्म भाव को देखेंगे तो आपके कर्म को बढ़ाएंगे, आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपका जहां से फायदा हो रहा होगा आपको उसी कर्म में इंडल्ज कराएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। आपका जातक की जो रुचि होगी वो ज्ञान बांटने में होगी। वो हो सकता है टीचर लाइन में चला जाए, हो सकता है वो एक उपदेशक बन जाए, हो सकता है वो एक एस्ट्रोलॉजर बन जाए। वो जहां पर भी होगा वो अपने ज्ञान की चमक बिखेरेगा ही बिखेरेगा। अगर 10th हाउस से किसी और प्लैनेट का रिलेशन नहीं बनता है और सिर्फ जुपिटर का बनता है, क्योंकि हमारे इस कुंडली में ईस्ट बनते हैं, तो जातक जुपिटर से रिलेटेड ही व्यवसाय करेगा या जॉब करेगा। व्यवसाय करेगा तो उसको पीली वस्तु से हमेशा सदा के लिए लाभ ही होगा, या जुपिटर से रिलेटेड अगर कोई वो व्यवसाय करेगा तो उसको सिर्फ लाभ ही होगा।
इसके अलावा अगर कोई और व्यवसाय करेगा तो उसको इतना लाभ नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका कर्म भाव क्या कह रहा है, आपके इष्ट देव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको ये चीज का भी ध्यान देना कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने इष्ट देव के रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं। यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हमारे जो इष्ट देव हैं और उनकी दृष्टि के माध्यम से जो आपके छठा, आठवां और 10वां घर जो एक्टिवेट हो रहा है, उनके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में योग कारक तत्व उनको आपको अच्छे रिजल्ट ही दें। साथ ही साथ अगर इनमें कोई स्लाइडली मारक तत्व बाधक बन रहे हो या फिर वो घर पीड़ित हो रहे हो तो उनके भी जो अभिषेक को खत्म कर सकें। ऐसी वो कौन सी रेमेडी जिसको करके हम बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं और उनको बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको अच्छे रिजल्ट ही दे। तो जातक को, हर जातक जातिका को गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते और गुड़ के लड्डू चढ़ाने चाहिए टिल लाइफ। तो उसको बृहस्पति देव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ अगर छोटे मोटे प्लैनेट राहु केतु की कुदृष्टि के माध्यम से अगर कोई जहां पर बृहस्पति देव की नजर पड़ रही है वो अगर बाधक या मारक हो रहे होंगे या उन घरों को वो दूषित कर रहे होंगे तो उस अभिषेक को भी वो खत्म करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेमेडी है वो आपको टिल लाइफ करनी है। अब अगर हमारे बृहस्पति देव थर्ड हाउस में बैठेंगे तो आपको कैसे रिजल्ट देंगे। थर्ड हाउस में बैठ के यानी कि पराक्रम भाव में हमारे जो गुरुदेव आएंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई के साथ में रिलेशन अच्छे करेंगे। साथ ही साथ आपके पराक्रम के माध्यम से जितनी भी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि अगर आप ड्राइव करते हैं वो भी आपका पराक्रम है, आप कोई निर्णय लेते हैं वो भी आपका पराक्रम है, आप अपने परिवार वालों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आप झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे वो आपका पराक्रम है, आप सही निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे वो आपका पराक्रम है, आप कोई चीज को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, आपको पराक्रम कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है। यानी कि निर्णय से रिलेटेड आपके हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान झलकेगा। यहाँ पर पराक्रम का तात्पर्य बल से नहीं है, यहाँ पर पराक्रम का तात्पर्य ज्ञान से है। और जातक अपने ज्ञान के दम से, सिर्फ ज्ञान के दम से, मैं यहाँ पे बल की बात नहीं कर रहा हूँ, जातक को बल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यूज करने की। जातक अपने ज्ञान के माध्यम से ही समाज का और समाज में अपनी सारी चीज, अपनी व्यवस्था को कायम कर पाएगा, अपने लोगों की व्यवस्था कायम कर पाएगा, समाज के भले के लिए एक व्यवस्था कायम कर पाएगा। यहां पर जिस भी जातक अगर सिंह राशि है और बृहस्पति देव बली होकर यहां बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, तो जातक को कोई ना कोई व्यवस्था में इंडल्ज होना ही चाहिए। जातक को क्रूशियल डिसीजन लेने ही चाहिए। यहां पर बैठे गुरुदेव जातक के माध्यम से अगर जल्दबाजी से भी कोई डिसीजन हो जाता है और जिसमें कोई तर्क भी नहीं होता है तो डेस्टिनी ऐसे माहौल खड़ा कर देगी कि वो डिसीजन सही हो जाए। कुदरत जिसे कहते हैं ना, कुदरत आपके साथ में, यहां पर कुदरत आपका खुद से साथ देगी, नेचर आपके साथ खेलेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है। यहां पर जिसका सिंह राशि में जिसके भी बृहस्पति यहां पाए गए हैं वो हमेशा उच्च पद में बैठा है। वो एक पॉलिटिशियन हो सकता है, वो उच्च दर्जे का पॉलिटिशियन हो सकता है जहां पे वो एक अच्छी व्यवस्था बनाता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है, वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, वो व्यवस्था कोई भी हो सकता है उसके पास उसको पैतृक संपत्ति इतनी मिल जाए वो अपनी पैतृक संपत्ति के माध्यम से ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देगा जिससे समाज का भला हो। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कमाई हुई सारी राशियां दान कर दी या उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट दान करके बैठे हुए सिर्फ समाज के भले हुए। कई सारे उदाहरण है, मुझे नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किनकी तरफ है। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई सिर्फ, और उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं किया। उनका नाम, उनका फेम, उनका जो कुछ भी आया है वो सिर्फ और सिर्फ आया है भगवान की वजह से, जुपिटर की वजह से। उन्होंने अपने ऊपर तो जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक अपनी पीआर टीम बना रहे हैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए, एक फेक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं अपने नाम को दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपना व्यक्तित्व झलकाने के लिए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहां पर बृहस्पति देव खुद उनकी मदद करते हैं, नेचर खुद उनकी मदद करता है उनका नाम बनाने में, उनका पैसा बनाने में, उनके हर एक चीज को व्यवस्थित करने में। यहां पर जातक को अपने बारे में सोचना ही नहीं होता है। और ऐसा होता है कि जातक अपने बारे में सोचते ही नहीं है, बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब थर्ड हाउस में अगर कोई मारक प्लैनेट या फिर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो या उनकी युति हो जाए तब ऐसा देखा जाता है। साथ ही साथ एक चीज और देखी जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ में
अगर राहु की युति हो जाए और आपके लग्न से अच्छी अवस्था में हो, तो यहां पर राहु देव आपके लिए बाधक साबित नहीं होंगे। यहां पर राहु देव आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ा देंगे, है ना अद्भुत। जहां पे लोग कहते हैं कि एक अंगारक योग रेडी हो रहा है, एक विष योग रेडी हो रहा है, ये एक दुर्योग रेडी हो रहा है, लेकिन ना, यहां पर आके वो दुर्योग नहीं, वो सदयोग बन जाएगा। पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से 7th हाउस यानी विवाह भाव को देखेंगे, तो फिर वही होगा, आपके विवाह को अच्छा करेगा, आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे। जातक की पत्नी चाहे कैसी भी हो, चाहे वो झगड़ालू हो, चाहे वो देसी हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन हो, जातक अपने ज्ञान से उस चीज को, अपने विवाह रिलेशन को संभाल ले जाएगा। जातक तर्क वितर्क में पड़ेगा ही नहीं, जातक ज्ञान उसको देगा। अगर उसको लग रहा है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसका पति भी हो सकता है, वो उससे बहस ही नहीं करेगा, उसको खुला छोड़ देगा। जो लग रहा है तुम करो। लोगों को लगेगा कि अगर वो जातक है तो उसको लोगों को लगेगा कि ये जोरू का गुलाम है, और अगर वो जातिका है तो उसको लगेगा कि ये पति के कंट्रोल में रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोगों के लगने के लिए है। लेकिन जातक अपने विवेक का यूज कर रहा है, अपने ज्ञान का यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने विवाह को अच्छा करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को खराब ना होने देने के लिए, और अपने परिवार का नाम ना खराब होने देने के लिए। यहां पर जातक अपने ईगो, अपनी हर एक चीज को कंट्रोल करने की क्षमता रखेगा, वो भी गुरुदेव के माध्यम से। जातक के पार्टनर्स जो भी होंगे, जातक को भला ही देके जाएंगे। जातक को जो डेली वेजेस में बढ़ोतरी होगी। जातक गुरुदेव जो हमारे बृहस्पति देव है, वो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को ऐसे अद्भुत फल देके जाएंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। बस शर्त यह है कि जातक को गुरुदेव से रिलेटेड अपने जो लक्षण है, अपने जो कार्य हैं, उससे उसको मुंह नहीं फेरना है, उसको उसका दुरुपयोग नहीं करना है। पराक्रम भाव में बैठे हुए जब हमारे गुरुदेव होंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से धर्म भाव देखेंगे तो जातक कट्टर धर्मी होगा। कट्टर धर्मी का तात्पर्य यह नहीं है कि वो बल का प्रयोग करेगा। कट्टर धर्मी का तात्पर्य यह है कि वो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपने धर्म का विस्तार करेगा, वो साक्ष्य बताएगा। जैसे आजकल के समय में धर्म का भी यूज अपने फायदे और नुकसान के लिए लोग करने लगे हैं, लेकिन जातक ऐसा नहीं करेगा। जातक जो वास्तविकता है उसको सामने लाएगा, फिर उस वास्तविकता को सामने लाने के लिए उसको अपने लोगों को ही क्यों ना समाज के सामने नतमस्तक करना पड़े, उसके विरुद्ध जाना पड़े, वो जाएगा। चाहे उसके परिवार का लोग ही क्यों ना हो, वो जाएगा, वो उसके खिलाफ जाएगा। उनका त्याग करने की नौबत आई तो उनका त्याग भी करेगा। जातक के छोटी बहन के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, जातक के जमाई के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। जातक की जो छोटी बहन होगी उसके अंदर भी जुपिटर के अच्छे गुण देखेंगे, वो भी पूजा पाठ करने में रुचि रखेगी। जातक की जो छोटी बहन होगी उसके संबंध जातक के साथ में अच्छे होंगे, या जातक की बहन होगी उसके भी संबंध अपनी बहन के साथ अच्छे होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसे योग सिर्फ जातक के कुंडली में ही बनेंगे, हो सकता है वो जातिका हो। पराक्रम भाव में बैठे हुए जब अपनी 9वीं दृष्टि से गुरुदेव लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव किस चीज का, मैंने आपको बताया, आपकी डिजायर्स का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का। तो जातक की जो डिजायर्स होंगी उसको फुलफिल करेंगे। जातक का अपने डिजायर्स के प्रति संयम होगा। जातक की जो डिजायर्स भी होंगी ना, वो भी समाज, अपने परिवार के हित के लिए होंगी, अपने लोगों के हित के लिए होंगी। जातक के अंदर जैसे होता ना कि अभी हम लोग सोचते हैं कि हमको कुछ ऐसी दिव्य शक्ति मिल जाए जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें। नहीं, जातक के पास में अगर ऐसी कोई दिव्य शक्ति आएंगी, जो कि प्रायः देखी गई है, आती भी है, लेकिन जब जातक का लग्नेश कमजोर होता है तो उसको अनुमान ही नहीं लग पाता है समय से कि उसके अंदर वो दिव्य शक्ति आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है, या उसके पास ऐसी दिव्य शक्ति। क्योंकि जातक के अंदर एक आलस भी विद्यमान होता है, क्योंकि ज्ञान आपको आलसी भी बनाता है। और साथ ही साथ सूर्यदेव के अगर ट्रेड्स का आप निर्वाहन नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंह राशि के व्यक्ति वहीं जिद्दी भी पाए गए हैं, वहीं सिंह राशि के व्यक्ति आलसी भी पाए गए हैं। और जब वो जिद्दी और आलसी होते हैं तो वो अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं। सिंह राशि का अगर कोई भी व्यक्ति है, या जातक या जातिका कोई भी है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को भला करना है, अपने दोस्तों को भला करना, अपने समाज का भला करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद ही करेगा, अपना पूरा जन्म बर्बाद करेगा। जन्म से मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि पहले के समय में होता क्या था कि एक इंसान की 4, 6, 7 तक संतानें होती थी, और वो अपने एक जन्म में अपने पिछले कई जन्मों के पाप उतारता था। कैसे? क्योंकि उसकी एक संतान
योग कारक हुई, दूसरी संतान से उसको पीड़ा हुई, तीसरी संतान उसकी है वो योग कारक नहीं है, बस उसकी सेवा ही कर रही है, या फिर यूं कहें कि वो दिमागी तौर पे सरसब्ज नहीं है, दिमागी तौर पे तेज नहीं है, लेकिन वो उसकी सेवा कर रही है। ये सब क्या है? एक ही माँ बाप के इतने कैसे रूप हो सकते हैं कि उसकी अगर 6 संतानें हैं तो 6 अलग अलग कैसे हो गई? उन्होंने उनकी कुंडली में आप देखिएगा, झांक के, कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसी संतानें होंगी जिनको उन्होंने कभी दुख दिया होगा, कुछ ऐसे लोगों को दुख दिया होगा तो वो उनकी संतान बन के आए होंगे उनको दुख देने के लिए। कुछ ऐसी संतानें होंगी जो उनके पर आपने अपने जीवन में मेहनत करके अब जो भी धन अर्जित किया होगा, जो भी प्रॉपर्टी बनाई होगी, जो एसेट्स बनाए होंगे, आपकी कोई एक ऐसी औलाद होगी जो आपके एसेट्स को बर्बाद करेगी। आप देखिए एक ही जन्म में आपके कितने पाप उतर रहे हैं। एक औलाद आपके सारे एसेट्स को बर्बाद कर रही है, आपके मानसिक पीस को खराब कर रही है। एक औलाद आपका नाम बढ़ा रही है, नाम बढ़ा रही है, समाज में यश फैला रही है, लोग उसके नाम से आपको जान रहे हैं, वो आपको जीने दे रहा है। लेकिन वही दूसरी औलाद आपको मरने भी नहीं दे रहा है, ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। वही दूसरी एक और औलाद है, ना वो आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, ना वो पैसा कमा के आपको सुखी दे रहा है, लेकिन वो आपकी सेवा कर रहा है। अगर आपको छींक भी आ रही है तो वो आपके लिए खड़ा है। लेकिन आप देखिएगा ऐसी औलाद जहां पे होती है वहां पे माँ बाप जो है उस औलाद को, उस संतान को ग्रांटेड ले लेते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते हैं। उसको अगर जो उसकी योग कारक औलाद है, जो उसकी योग कारक संतान है, उसके लिए वो अच्छा घर देंगे, अच्छी परवरिश देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे कपड़े तक देंगे, लेकिन उसको वो अच्छा खाना भी नहीं देते हैं, अच्छा कुछ नहीं देते हैं, लेकिन काम उससे भरपूर करवाएंगे। उससे वो अपनी पूरी सेवा करवा रहे हैं जो अपनी बाकी के औलादों से नहीं करवा सकते हैं। ये क्या है? ये पाप है आपके पूर्व जन्म के। आज के समय में क्या हो गया? आज के समय में हम लोग एक ही औलाद पैदा करते हैं, 2 औलाद पैदा करते हैं, जिससे हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरे जीवन के दौरान में कोई पाप ही नहीं किया है, सिर्फ पुण्य करते चले जा रहे हैं, वो भी कलयुग जैसे युग में। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारे जो ग्रह होते हैं हमारे साथ खेलते हैं, और अगर हम उन सारे ग्रहों के नेचर, उन संदेशों को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को अलाइन कर सकते हैं। अपने पूर्व किए हुए पापों को पूर्व जन्म के माध्यम से उसको हम इस जन्म में सही कर सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है कि आपके 7 जन्म के पाप अपने आप इस जन्म में सही कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? वो आप अपने कुंडली को समझिए ना, आपकी कुंडली सब बताती है। आप अपनी कार्मिक कुंडली बनवाइए, अपनी पूर्व जन्म की कुंडली बनवाइए, वो आपको सब बताएगी। आप अपना ये जीवन लगा दीजिए अपने पूर्व जन्म के पाप को खत्म करने में, क्योंकि जब तक आप पूर्व जन्म के पाप नहीं खत्म करेंगे, चाहे आप कितनी पूजा पाठ, चाहे आप कितने दान धर्म कर लीजिए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आप भटकते रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन संपदा सब आ जाती है, और वो अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, अपनी बहन को भूल के समाज में दान धर्म कर रहे हैं, करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। क्या सोचते हैं कि उनको उस धर्म का, उस दान का पैसा, उसका उनको पुण्य मिलेगा? नहीं, उसका उनको पाप मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये सबसे पहले जरूरत थी उनको उनके कुल की। क्यों आपको ही उस कुल में भेजा गया जहां पे आपका भाई उस लायक नहीं था, या आपकी बहन उस लायक नहीं थी, आपके लोग उस लायक नहीं थे, आपको दोस्त ऐसे मिले? आपको उनका भला करना चाहिए था, आपने उनका भला नहीं किया, आपने सिर्फ दिखावा किया। तो आप भटकेंगे। आपका जीवन, आपने जो आपने पाप किए हैं, जिसको आपको लग रहा है आपने पुण्य किए हैं, वो आपके पुण्य नहीं है। वो पुण्य आपको जब मिलेंगे तब मिलेंगे। पहले आपने उन पुण्यों के माध्यम से जो पाप अर्जित किया दिखावा करके, दिखावा पाप है, तो वो आपको झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा अपने कर्मों के माध्यम से अपने अगले जन्म में। अब ऐसे कौन से वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव के योग कारक तत्व और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में, उनके योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार वाले दिन सफेद वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है। जी हाँ, हर गुरुवार को आपको सफेद वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करेंगे टिल लाइफ, तो आपको 3rd हाउस में बैठे जो हमारे बृहस्पति देव हैं उनके अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ उनकी जो दृष्टि जा रही है 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में, वो उससे रिलेटेड भी आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। अब अगर हमारे गुरुदेव
फोर्थ हाउस यानी कि मातृभाव में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। मातृभाव में बैठे हमारे गुरुदेव, यहां पे एक बात आपको समझनी है कि मातृभाव में जब आपके गुरुदेव आएंगे तो माता आपकी ज्ञानवान होगी कंपेयर टू आपके पिता। पिता से ज्यादा ज्ञानवान, धैर्यवान, समझदार और तार्किक व्यक्ति आपकी माता होंगी। यहां तक माता का आपका पूजा पाठ में अधिक रुझान देखा जाएगा। माता आपको जो सुझाव देंगी वो जातक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने में सहयोग करेगा। यहां पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके माता के सुझाव को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। कोई भी सुझाव हो, चाहे वो तर्क संगत हो या ना हो, वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, चाहे वो कुछ समय बाद ही क्यों ना हो। उसमें समय लग सकता है लेकिन उनकी कही हुई कोई भी बात या कोई भी सुझाव आपके लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर मेरे पर यकीन ना हो तो इसको अनुभव करके देखिएगा। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर फोर्थ हाउस में सिंह राशि में अगर गुरुदेव बैठेंगे तो माता के ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। यहां पर बैठे हमारे बृहस्पति जो अपनी 5वीं दृष्टि से 8th हाउस में देखेंगे तो जातक को एक उच्च दर्जे का रिसर्चर बनाएंगे। जातक जिंदगी में अगर कोई मृत्यु के लिए कोई बाधक होगा या फिर 8th हाउस में कोई मारक प्लैनेट बैठा होगा जो जातक को 8th हाउस, जैसे कि हम मृत्यु को देखने के लिए करते हैं, रिसर्च को देखने के लिए करते हैं, हमारे तंत्र मंत्र या हमारे गुप्त विद्याओं को जानने के लिए करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि मात्र से ही आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। बस आपको यह देखना है कि 8th हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है वो ज्यादा बली है या बृहस्पति देव बली है। अगर 8th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो आपको उसको बल नहीं प्रदान करना है, उसको आपको कमजोर करना है और बृहस्पति देव को बलि करना है, तो आपकी उम्र में वृद्धि होगी, उसका क्षय नहीं होगा। मातृभाव में बैठे जब हमारे बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो आपके पिता के साथ आपके संबंधों को अच्छा करेंगे। मैं यहाँ पे पिता के साथ के संबंध की बात कर रहा हूं, साथ में पिता के सुख की बात कर रहा हूं। आपको पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? पिता का सुख आपको कैसे भी करके मिल सकता है। यहां पे पिता के सुख से मतलब ये नहीं है कि पिता कितना सुख अर्जित करेगा, आपको पिता का सुख कितना आएगा। अगर आपके अंदर कोई वो शारीरिक क्षमता नहीं है या अगर आपके घर का माहौल या आपके देश का माहौल अनुकूल नहीं है तो पिता आपके लिए एक बलवान, एक बल का प्रयोग करेंगे। बल का प्रयोग मतलब आप उनके बल से समाज में नेतृत्व करने की क्षमता करेंगे। आपको जो नेतृत्व करने की क्षमता मिलेगी वो आपके पूर्वजों के माध्यम से मिलेगी और पूर्वजों में आपके पिता का भी एक अहम रोल है। जातक का जो काम काज होगा वो भी पिता विरासत में होगा। हो सकता है कि वो एक पंडित हो या हो सकता है वो टीचर लाइन में हो या फिर हो सकता है वो कोई लिपिक हो। जातक कोई भी कार्य करेगा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या व्यवसाय करेगा पीली वस्तु से रिलेटेड, उसमें उसको लाभ ही होगा। साथ ही साथ जब बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो जातक सूझबूझ करके अपना व्यय सूझबूझ के साथ करेगा। जातक ये नहीं है कि जातक के पास भी चाहे कितना भी धन हो, जातक अपने ऊपर वो धन नहीं लगाएगा। जातक अपने परिवार, अपने समाज के भले के लिए लगाएगा। सबसे ज्यादा धन वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए खर्च करेगा। वो परिवार उसकी पैटर्नल मैटरनल फैमिली भी हो सकती है या वो फैमिली भी हो सकती है जहां पे वो रह रहा है। हो सकता है वो ज्वाइंट फैमिली हो सकता है आपके पिता माता आपसे ये बोले कि ये पैसा अपने चाचा या अपने ताऊ के ऊपर खर्च ना करो, लेकिन जातक करेगा। हो सकता है पापा या माता पिता बोले कि अपने मामा मामी या अपने क्या बोलते हैं बुआ फूफा के ऊपर ये धन खर्च मत करो, लेकिन जातक करेगा। जातक किसी की नहीं सुनेगा। जातक अपने धन का उपयोग हर उस जगह करेगा जहां पे उसके रिलेशन बन रहे हैं या बच रहे हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करके आप चतुर्थ भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव और जो उनकी दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस 10th हाउस और 12th हाउस यानी कि कर्म भाव और व्यय भाव में, उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही मिले। आपको हर गुरुवार वाले दिन पीले वस्त्र पहनकर पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है और साथ ही गुड़ का भोग लगाना है वहीं पीपल के पेड़ पर। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पराक्रम भाव में जब हमने आपको जो रेमेडी बताई है उसमें आपको सफेद वस्त्र पहनने हैं, यहां पर आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जल अर्पित करना है। यहां पर आपको जल के साथ साथ आपको गुड़ भी अर्पित करना है। अगर आप हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर
पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं और उसके बाद गुड़ का भोग लगाते हैं, तो आप देखिएगा आपको बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जहां पे भी पड़ रही है, यानी कि एर्थ हाउस कर्म भाव और व्यय भाव में और मातृ भाव में जो वो बैठे हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि जब केंद्र में हमारे गुरुदेव आते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में कोई दोष आ रहा हो, आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आने वाले सफर को प्रकाशित करें। थैंक यू। आपके छोटे मोटे ऐसे हजारों लाखों दोष होते हैं, उन सारे दोषों को हर लेते हैं अपनी वो बैठने से ही। अगर केंद्र में किसी भी जातक में मैटर ये नहीं कर रहा है कि कुंडली कौन सी हो, वो मेष भी हो सकती है और वो मीन भी हो सकती है। मेष से लेकर मीन पर्यंत जितनी भी कुंडलियां हैं, उसमें जो हमारे बृहस्पति देव है, मारक हैं, बाधक हैं या योग कारक है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो केंद्र में बैठ रहे हैं किसी भी जगह पे, नीच के भी होकर बैठ रहे हैं, तो भी वो हजारों लाखों छोटे मोटे दोषों को हर लेते हैं। तो देखा आपने कि कितनी क्षमता है कि हमारे ज्ञानवान गुरुदेव के अंदर। हमको वो सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमारी कुंडली के में अगर कोई अभिषेक आ रहा है ना, तो उसको भी वो हर ले रहे हैं। बस आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि आपके सूर्यदेव पीड़ित ना हो, वो डिग्री वाइज बली हो, वो 6, 8, 12 में ना बैठे हो, साथ ही उनके ऊपर राहु केतु या शनिदेव की दृष्टि ना हो या उनके साथ युति ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उनका पहले रेमेडी करनी है, उसके बाद आपको बृहस्पति देव की रेमेडी करनी है। आपको अपने राजा का पहले ख्याल रखना है, उसके बाद आपके इष्ट देव हैं। अगर आपके राजा ही बली नहीं होंगे तो आपके कुंडली में किसी का नियंत्रण ही नहीं रहेगा। हर एक प्लैनेट जो टाइम टू टाइम बली होगा, टाइम टू टाइम कैसे बली होगा, उसकी दशा अंतरा के दौरान आपके कुछ कर्म होते हैं, आपके कुछ चुनाव होते हैं जिसको आप खाते पीते हैं, आपके कुछ कलर होते हैं जिसका आप चुनाव करते हैं। जाने अनजाने में आप कुछ कभी कभी कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली कलर पहनने लगते हैं या कुछ ऐसा खाने लगते हैं जिससे रिलेटेड वो प्लैनेट होते हैं, उनकी रश्मियां बढ़ जाती हैं, उनको बल मिल जाता है। और जब वो उनको बल मिलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपके कुंडली के जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो बली नहीं है, तो आप उनको बल दे दिए जाने अनजाने, और जब आप उनको बल दे दिए तो जाहिर सी बात है वो राजा बन गए, अब वो कंट्रोल कर रहे हैं। तभी कभी आप देखे होंगे कि किसी किसी के जीवन में क्या होता है कि हर एक चीज व्यवस्थित है और अचानक से कुछ ऐसा तूफान, ऐसा सैलाब आता है कि सब तितर बितर हो जाता है और लोग सोचते हैं कि अभी तक सब सही जा रहा था, पता नहीं ऐसा सडन क्या हुआ, कुछ नहीं, अच्छा सब चल रहा था, 2-3 पार्टियां करी, 2-3 ये किया, अच्छे कपड़े पहने, उनको पता ही नहीं था कि उनको किन कलरों का चुनाव करना चाहिए, किन कलरों का चुनाव नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि जो भी बड़े लोग हैं, जो भी धनवान लोग हैं, वो सिर्फ लिमिटेड कलर ही क्यों पहनते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड खाना ही क्यों खाते हैं, वो हर एक खाना तो नहीं खाते हैं। आप देखिएगा, आप उनकी लाइफ स्टाइल पे गौर कीजिए, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी सदी हुई क्यों होती है, वो इसीलिए होती है, उनको ये पता होता है उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके गुरुओं के माध्यम से कि आपको यही पहनना है, यही खाना है। वो प्लैनेट बलि ही नहीं, उन प्लैनेट को बलि ही नहीं देते हैं जो उनके लिए कभी भी बाधक बन सकते हो। उनको पता होता है कि आज से 10 साल के बाद में ये प्लैनेट बाधक बन सकता है, तो वो अभी से उस चीज का ध्यान में रख के चलते हैं, रूटीन बना के चलते हैं। तो अगर आप भी इन सारी छोटी छोटी चीजों को नियंत्रित करेंगे तो आप भी अपने कुंडली को अच्छा कर पाएंगे। आप अपने पुराने जो किए हुए पाप हैं उसका पश्चाताप कर पाएंगे। और जब आप अपने पुराने किए हुए पाप जो आपसे अनजाने में हुए हैं, आप पश्चाताप करते हो, और पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं है, कोई दंड नहीं होता है। मगर बशर्ते अगर आप रेमेडी कर रहे हो तो वो पूर्ण समर्पण से कीजिए, और पश्चाताप कर रहे हो तो उसमें भी वो समर्पण दिखाई देना चाहिए। उसमें ये नहीं दिखना चाहिए कि हमें बस इस मूवमेंट से गुजरना है, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड है या वो दशा अंतरा ही पार हो जाए, बस बहुत है। जब इस तरीके के भाव के साथ आप चीजें करेंगे तो आपको चीजें तो मिल जाएंगी, पूर्णतया नहीं मिलेंगी, कुछ हद तक मिलेंगी, लेकिन वो समय जाने के बाद वो भी छीन ली जाएंगी, और हो सकता है उससे ज्यादा छीन ली जाए। वो सिर्फ आपके भाव से ही निर्भर करेगा। आपको लगा कि आप चालाक हो, लेकिन नहीं, वो नेचर ज्यादा आपसे ज्यादा चालाक है। आपसे देव नहीं छीनते हैं। ये जो हमारे और आपके बीच में है वो है नेचर, हमारी कुदरत हमारे साथ खेलती है। हमें जो भी मिलता है और जो भी हमसे छीना जाता है, इसी कुदरत के माध्यम से ही छीना जाता है। और इसी बीच में ही हमारे इष्ट देव आते हैं, हमारे पूर्वज आते हैं। हमारे पास से कुछ भी डायरेक्ट नहीं जाता है, हमारे पास से कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं जाता है। जिस तरीके से आप कोई भी जातक या जातिका अपने घर में रह रहे हो, बिना जो उस घर का मुखिया है, चाहे वो उसकी माँ हो या उसके पिता हो, उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी घर में आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमारे पूर्वज
हमारे जो इष्ट है उनकी इच्छा के अनुसार हमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता है और हमें कुछ मिल नहीं सकता है। जब आपके माँ बाप आपसे त्रस्त होंगे तो आप क्या सोचते हैं, आपको अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको अगर ब्रह्मा जी भी आके आपको वरदान देंगे ना, तो भी आप उससे अपना भला नहीं कर पाएंगे, आप किसी का भला नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपको आके बताएंगे कि आप इस मार्ग का अनुसरण करो, आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उसमें भी आपकी कुतर्की आ जाएगी, आपका जो विवेक नष्ट हो चुका होगा, आपकी जो बुद्धि नाश हो चुकी होगी, आप उसका यूज करेंगे। आप भगवान के साथ भी दिमाग लगाएंगे, जिसके साथ तो कोई दिमाग नहीं लगाता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी कितनी बड़ी शत्रु हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव की वजह से।